Hello everyone, warm welcome to Loves to Study. Today we read the lesson of Neha's Alarm Clock, Class 4th, NCERT की मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक का ही ये लेसन है, यूनिट 1। हम इसकी एक्सप्लेनेशन तो करेंगे बट साथ में हम जो इसके डेली यूजेस वर्ड्स हैं इसके अंदर जिससे हम अपनी स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो भी रीड करेंगे इन द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ स्टार्ट द रीडिंग। नैरेटर मीन्स क्या होता है? वर्णन करता। कौन होता है? वर्णन करता। अब ये जो चैप्टर किस चीज़ के ऊपर है ये स्टार्टिंग में पता चल गया, नेहाज अलार्म क्लॉक, यानी नेहा की अलार्म घड़ी। अब अलार्म घड़ी कैसे होती है? वो रिंग रिंग की आवाज़ आती है ना जब वो बजती है, रिंग रिंग रिंग। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। अब अलार्म जो घड़ी है वो बज रही है, रिंग रिंग रिंग, तो उसमें कितने बज चुके हैं? सुबह के 6। नेहा मेक्स अ फेस। नेहा जो है फेस बनाती है। क्या होता है जब हमें कोई उठाता है ना, हम अजीब सा मुंह बनाते हैं कि हमें क्यों उठा दिया, तो इसी किसी नेहा भी अजीब सा मुंह बना रही है। एंड कवरिंग हर ईयर्स विद द पिलो, और वो अपने ईयर्स को पिलो से कवर कर रही है, यानी अपने मुंह पर अपने पिलो ढक रही है। स्नगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट। अब वो वार्म ब्लैंकेट जो है, कंबल जो है उसके अंदर छिप जाती है। बट शी हैज़ टू गेट अप। बट शी नो, वह जानती है। बट शी नो यानी कि वह जानती है। शी हैज़ टू गेट अप, कि उसे उठना होगा। शी मटर्स टू हर सेल्फ। मटर्स मीन्स क्या होता है? बड़बड़ाना। वह बड़बड़ाती है अपने आप से। क्या होता है जब हमें कोई कहता है ना कि आपको उठना है, तो हमारे अंदर बड़बड़ाहट सी होती है कि अरे हमें क्यों उठा रहे हो, उस तरीके से वो भी बड़बड़ा रही है। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6। ये जो अलार्म क्लॉक है ये हमेशा 6 बजे बज जाती है। एंड पुल्स मी आउट, और मुझे उठा देती है। कहाँ से? ऑफ द बेड, बिस्तर से। इट्स सो अनफेयर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओह हाउ आई कुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह में थोड़ा देर तक सोना पसंद है। आई विश, मैं चाहती हूँ, दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम, कि कुछ समय के लिए जो क्लॉक है ना वो अपनी जॉब है वो अपना काम भूल जाए। नैरेटर कहता है समथिंग फेल्स। तभी क्या होता है? कुछ गिरता है। नेहा स्माइल, नेहा हंसती है। नेहा के चेहरे पे स्माइल आ गई। कुछ गिरता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आई। नेहा, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन, मेरी क्लॉक गिर गई है। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, अब मैं क्या होगा, कल देर तक सो सकती हूँ। नैरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वर्णनकर्ता कह रहा है कि अगली सुबह देयर इज़ नो अलार्म, कोई अलार्म नहीं था। सो नेहा स्लीप एंड स्लीप, इसलिए नेहा क्या है? सोती जा रही थी। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, जो छोटी चिरपी बर्ड्स है यानी जिंदा दिल चिड़ियाँ हैं, विच कम टू द विंडो, वे आती हैं विंडो पर। विंडो सिल, सिल मीन्स होता है, सील मीन्स होता है दहली। जो विंडो होता है ना उसकी जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं विंडो सिल। वो वहाँ के बैठती है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, और वो क्या देखती हैं कि नेहा सो रही है। बर्ड्स उसको उठा रही है। अलार्म तो गिर गई है, अलार्म टूट चुकी है, अब उसको बर्ड्स उठा रही है। वेकअप डियर, जागो डियर, वेकअप फास्ट, जल्दी जागो। नेहा, ओ नो। नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद द स्टार्ट। अब नेहा एकदम आश्चर्य से उठी। स्टार्ट्स मीन्स होता है आश्चर्य से। नेहा, ओ नो, अरे नहीं। इट्स नॉट, इफ़, यदि, इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, यदि अलार्म क्लॉक नहीं है तो इट्स दीज बर्ड्स, तो क्या ये बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, वे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती हैं। वाई डोंट दे लीव मी, वे मुझे क्यों नहीं छोड़ती हैं। अलोन यानी कि अकेला। नैरेटर, अब बात नैरेटर की आ रही है। वर्णनकर्ता कह रहा है इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। अब नेहा की ये विश पूरी हो गई। पहले नेहा ने विश मांगी थी अलार्म क्लॉक क्यों बजती है, ना बजे, अपनी जॉब भूल जाए, तो वो गिर गई थी। अब ये बात भी सच हो गई कि इवन द विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, नेहा की जो ये विश थी ये भी पूरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, अगली सुबह क्या था, ना तो केवल अलार्म क्लॉक थी, एंड देयर आर नो बर्ड्स आइदर, और ना तो चिड़ियाँ थी, ना तो उसे उठाने के लिए चिड़ियाँ थी और ना ही अलार्म क्लॉक था। बट देयर इज़ समवन एल्स, लेकिन कोई तो था उसे उठाने के लिए क्योंकि उसे उठना था। हु डज़ नॉट वांट टू हर टू मिस द स्कूल बस, जो चाहता था कि उसकी स्कूल बस मिस ना हो।
स्कूल बस मिस ना हो। कैन यू गैस, क्या तुम गैस कर सकते हो? हु इट इज़, कौन है वह, कौन है, क्या आप ये गैस कर सकते हो? द बिग ब्राइट सन, कौन है वो? द बिग ब्राइट सन। ही फिल्स नेहाज रूम, उसने नेहा के कमरे को भर दिया विद अ वार्म स्माइल, एक वार्म स्माइल से, यानी कि एक गर्माहट से उसने नेहा के कमरे को भर दिया, क्योंकि नेहा को अब तो ना तो बर्ड्स उठा रही हैं और ना ही क्लॉक उठा रही है, तो इसलिए अब सन जो है वो बिग ब्राइट सन है वो उसको उठाने आया है। नेहा, ओ अरे माय आइज, मेरी आंखें, नाउ अब इट्स द सन, अरे अब ये सन है, वेकिंग मी अप, जिसने मुझे उठाया है। वाई कांट ही लेट मी बी, क्योंकि वह मुझे रहने क्यों नहीं देता। नैरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास, कि वो मुझे मतलब कि उठाता क्यों, मुझे रहने क्यों नहीं देता। इवन दिस विश, इस इच्छा से नेहास कम्स ट्रू, नेहा की जो ये इच्छा थी ये भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड, जो सन है वो बिहाइंड द क्लाउड हो यानी बादलों के पीछे छिप गया। सो इसलिए नेहा स्नॉट्स टिल शी हेयर्स हर मदर्स वॉइस। अब अगली सुबह सूरज भी नहीं आया तो उसे क्या हुआ, उसे अपनी मम्मी का शोर सुनाई दिया, उन्होंने आवाज़ लगाई उसे कि नेहा उठ जाओ। मदर वेक अप, मदर कह रही हैं वोक अप, वेक अप, उठो। स्लीपी हेड, उठो। यू विल मिस द बस, तुम बस को मिस कर दोगी। नेहा, ओ नो, अरे नहीं, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, कि मेरी मम्मी मुझे क्यों उठा रही है। नैरेटर, देयर इज़ नो एस्केप नाउ, अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। पहले देखो क्लॉक उसको उठाती थी, अलार्म क्लॉक, वो टूट गई, फिर बर्ड्स आती थी, बर्ड्स भी नहीं आई, फिर सन आया, सन भी नहीं आया, अब उसकी मदर ने उठाया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब नो एस्केप नाउ, अब कोई बचने का उसके पास रास्ता नहीं है। नेहा गेट्स अप, अब नेहा उठ जाती है, एंड गेट रेडी, और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन द नेक्स्ट डे, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि अगले सुबह क्या हुआ। उस दिन तो वो स्कूल चली गई और उसे नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ। नेहा वेक्स अप, नेहा उठ गई एकदम से विद द स्टार्स यानी चौक के। हर वॉच सेज, उसकी जो वॉच कह रही है, इट इज़ द 6 o'clock, 6 बज गए हैं। शी कॉल आउट टू हर मदर, उसकी मम्मी उसको आवाज़ लगा रही है। नेहा, माँ हु वॉक मी अप टुडे, तो वो कहती है वॉक वेक, माँ कहती है हु वॉक मी अप टुडे, नेहा कहती है कि मुझे कौन जगा रहा है आज। नैरेटर, मदर स्माइल, उसकी जो मम्मी है वो स्माइल करती है। मदर, हु एल्स, और कौन, यू, तुम, ऑफ कोर्स, वास्तव में। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। हाउ कुड आई, मैं कैसे कर सकती हूँ। नेहा, उसकी मम्मी ने कहा, उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मुझे अब किसने उठाया, मैं तो सो रही थी। उसने कहा तुमने खुद को उठाया है। वो कह रही है कैसे पॉसिबल है मैं खुद को उठाऊँ। बोले तुमने खुद ही उठाया है। मदर, नाउ, अब टेल मी, मुझे बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच, कि तुम अपना लंच क्यों खाती हो एवरी डे, प्रत्येक दिन, एट 1 in the आफ्टरनून, दोपहरी में। नेहा, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम प्रत्येक रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है। विच टेल यू, कि वो जो तुम्हें बताती है वैन टू ईट, कि तक कब तुम्हें खाना है, वैन टू स्लीप, कब तुम्हें सोना है, एंड वैन टू वेक अप, कब तुम्हें जागना है। नेहा, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, अब मैं कभी भी बस को मिस नहीं करूँगी, नहीं चाहती हूँ, अपनी बस को मिस करना नहीं चाहती हूँ। मदर, रिलैक्स, वो उसकी मम्मी कहती हैं रिलैक्स नेहा, टुडे इज संडे, आज रविवार है। नेहा, ओ, उसे लगा कि मेरा स्कूल है तो इसलिए वो कहती है कि आज मैं बस मिस नहीं करना चाहती हूँ, बट उसकी मदर बताती है कि तुम रिलैक्स करो, आज संडे है। तो नेहा कहती ओ आज संडे है, तो उसे पता नहीं था, उसे लगा डेली का रूटीन चल रहा है। अब हम इसी में से जो डेली यूजेस वर्ड्स हैं वोकैबुलरी बोलने के, उन्हें हम बोलेंगे, इससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। हाउ कुड आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। कैन यू गैस, क्या तुम पहचान सकते हो। हु इट इज़, कौन है। देयर इज़ नो एस्केप नाउ, अब कोई कहीं बच सकता है, अब कोई नहीं बच सकता है। व्हाट हैपन, क्या हुआ। हु वेक मी अप, मुझे किसने जगाया।
हु एल्स, और कौन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, हाउ कुड आई, मैं कैसे हो सकती हूँ, टेल मी, मुझे बताओ। अगर आपको ये लेसन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।